क्या आप जानते हैं, शरीर में अगर पित्त संतुलित रहे तो पाचन तेज, त्वचा दमकती, बुद्धि तीव्र और शरीर रोगों से दूर रहता है। लेकिन जब यही पित्त बिगड़ जाए तो यही पित्त बन जाता है एसिडिटी, जलन, क्रोध और पित्ताशय की पथरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पित्त क्या है, पित्त हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभकारी है और पित्ताशय में पथरी क्यों हो जाती है या कहें पित्त में पथरी क्यों बनती है, और आयुर्वेदिक समाधान। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 दोषों से बना हुआ है, जिसमें वात, पित्त, कफ। वात अर्थात हवा, पित्त अर्थात अग्नि, कफ अर्थात पृथ्वी और जल। इनके संयोग से ये तत्व का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं पित्त की। पित्त अग्नि प्रधान तत्व है। चरक संहिता में कहा गया है, पित्तम अग्नि स्वरूपम, अर्थात पित्त अग्नि का स्वरूप है। पित्त उष्ण होता है, पित्त तीक्ष्ण होता है, पित्त द्रव होता है, पित्त सर होता है, पित्त लघु होता है। इसी कारण हमारे शरीर में पित्त शरीर में परिवर्तन का अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। पित्त हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? आयुर्वेद के अनुसार नाभि से लेकर हृदय तक। पित्त के प्रमुख स्थान है यकृत अर्थात लीवर, पित्ताशय अर्थात गाल ब्लैडर, अमाशय, छोटी आंत, रक्त और आंखें, त्वचा। आधुनिक विज्ञान में इसे बिल प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम से जोड़ा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पित्त के कार्य क्या क्या है। तो पहला है पाचन क्रिया, भोजन को रस, रक्त, मांस में बदलना, प्रोटीन और वसा का पाचन करना। दूसरा है भूख और प्यास, हमें सही समय पर भूख लगाना, भोजन के स्वाद का पहचान करना। तीसरा है बुद्धि और निर्णय शक्ति अर्थात इच्छा शक्ति, समझ, विवेक, तेज स्मरण शक्ति। चौथा है त्वचा और रंग, जिसमें त्वचा की चमक, आंखों की ज्योति। अगर हमारे शरीर में हमारा पित्त बिगड़ जाता है अर्थात पित्त बढ़ता है, कहा गया है कि अगर पित्त संतुलित है तो हमारा शरीर तेजस्वी और चमक और ऊर्जावान दिखाई देता है। तो एसिडिटी अर्थात गैस बनती है, सीने में जलन होती है, मुंह में कड़वाहट रहती है, गुस्सा अधिक आता है, अधिक पसीना आता है, त्वचा के कई रोग हो सकते हैं, पित्ताशय की पथरी हो सकती है। साथियों, यही वह बिंदु है जहां पथरी जन्म लेती है। जी, इसको कहते हैं गाल ब्लैडर स्टोन। इसके आयुर्वेदिक कारण क्या हो सकते हैं? किन कारणों से ये हो सकती है? जब हमारे शरीर में पित्त अत्यधिक उष्ण हो जाता है अर्थात तीक्ष्ण हो जाता है, या फिर पित्त गाढ़ा हो जाता है, या फिर टॉक्सिन अर्थात आम का अत्यधिक जमाव हो जाता है, तो पित्ताशय की पथरी अर्थात गाल स्टोन होता है। या कहें सरल भाषा में कि पित्त का अधिक गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल का जमना, पित्ताशय का सही से खाली न होना गाल स्टोन होने का कारण है। आपको ये प्रश्न हो सकता है कि किन कारणों से पित्ताशय की पथरी होती है? तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला कारण है गलत आहार, ज्यादा तला भुना, तीखा, फास्ट फूड, शराब का सेवन, गलत दिनचर्या अर्थात देर रात तक जागना, ज्यादा क्रोध करना, भोजन करने के बाद तुरंत सो जाना। हमारे आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए, और पानी का कम पीना भी एक कारण होता है। इसमें मानसिक कारण भी हो सकते हैं, अत्यधिक तनाव, ईर्षा, जलन। हमारे आयुर्वेदाचार्य कहते हैं मनसा दोषा शरीरम दहन्ति, अर्थात मानसिक दोष शरीर को जला देते हैं। साथियों, अगर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सावधानियां रखें तो पित्ताशय की पथरी से बचा जा सकता है। जैसे सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठें और 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, भोजन समय पर करें और बहुत अधिक गर्म आहार ना लें। भोजन में आप घी, छाछ, धनिया, सौंफ, नारियल का पानी शामिल करें, जिनकी तासीर गर्म नहीं होती है अर्थात ठंडी तासीर की होती है। आपको खाली पेट कभी चाय नहीं पीना चाहिए, रात में दही नहीं खाना चाहिए, बहुत तीखे गर्म मसाले नहीं खाने चाहिए। अपने मानसिक शांति के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ध्यान जरूर करें। मैं पित्ताशय के पथरी के निर्मूलन के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, जिसे आप अपने नजदीकी चिकित्सक के परामर्श से कर सकते हैं। जिसमें आप बरुण की छाल, शिलाजीत, गुखरू बड़ा, संग यहूद, गुड़ मिलाकर के इसका काढ़ा करीब 1 महीना पिए, आपकी पथरी धीरे धीरे गलकर निकल जाएगी। किंतु इसका प्रयोग आप नजदीकी चिकित्सक के परामर्श से ही करें। यह आपके पित्त को शुद्ध करेगा। किंतु साथियों, याद रखना,
पित्त आपका शत्रु नहीं है, पित्त आपके शरीर का रक्षक है। पित्त आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, बस आवश्यकता है इसको संतुलित रखने की। सही आहार, सही दिनचर्या और खान पान का समुचित ज्ञान आपको निरंतर निरोगी बनाए रखेगा।